अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम खाना पकाते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है, खाने का जो टेस्ट है, वो उन खाना पकाने के दौरान जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं उनके साथ जुड़ा होता है। जितने अच्छे हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे उसके हिसाब से ही जब हमारा खाना तैयार होगा तो ही उसका जायका और उसकी शक्ल जो है वो बेहतरीन होगी। आम तौर पर जब हम बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हम इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। दुकानदार को कह देते हैं कि जी 1 किलो या आधा किलो या 2 किलो सब्ज़ी हमें डाल दो। खुद से हम कभी भी नहीं कहते कि हम उस सब्ज़ी को देखें, पकड़ें, हाथ में देखें कि वो क्या चीज़ है, वो फ्रेश है कि नहीं है। बस वो जैसे ही लिफाफा भर के हमें दे देता है, उठाकर हम घर ले आते हैं। उसके बाद जब सब्ज़ी बनाई जाती है तो उसमें से काफ़ी सारी सब्ज़ी ख़राब भी निकलती है और सब्ज़ी ताज़ा भी नहीं होती। इन सारी चीज़ों का असर जो है वो हमारे खाने पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ख़ास तौर पर ये घिये के मामले में ये चीज़ आप देखें कि जब आप सब्ज़ी लेकर आते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा देखभाल कर लेना चाहिए। घिया एक बहुत ही फ़ायदेमंद और बेहतरीन सब्ज़ी है। ये ख़ास तौर पर गर्मियों में बनाई जाती है। इसको हम मुख्तलिफ़ तरह से बनाते हैं, जैसे कि घिया गोश्त बनता है, घिया दाल बनती है, खाली घिया बनता है, या इस तरह से आप इसके साथ और भी बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने अपने घर पे बेहतरीन घिया सब्ज़ी को बनाना है तो इसको हम बाज़ार से ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। घिया को आम तौर पर कद्दू भी कहा जाता है। जब भी हम कद्दू को ख़रीदेंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम उसको छोटे साइज़ में लें। कभी भी बड़े बड़े साइज़ का कद्दू आप ना लें, क्योंकि वो उसके अंदर से बीज पक चुके होते हैं और उसके अंदर एक जाली सी बन जाती है, जो कि पकने के बाद सालन बिल्कुल भी मुलायम नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं कि आपका घिया बेहतरीन पके तो फिर इसके लिए आप हमेशा छोटे साइज़ का घिया चुनें। सब्ज़ी वाले की दुकान से जब आप घिया देखें तो छोटे साइज़ में आप इसको सिलेक्ट करें। आज मैं आपको 2 से 3 इसकी निशानियां बताऊंगी। जब भी आप घिया ख़रीदेंगे और घर पे पकाएंगे तो उसका रिज़ल्ट आपका बेहतरीन होगा। सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी घिया ख़रीदेंगे तो आप इस तरह से जो 2 कलर का घिया हो जाता है वो मत ख़रीदें। ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ से ये सफ़ेद है और एक तरफ से ये सब्ज़ है। बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से या जब बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है तो इस तरह से घिये का कलर ख़राब हो जाता है। ये देखिए आप, ये 2 साइडों पे, एक तरफ से ये ग्रीन है और दूसरी तरफ से ये सफ़ेद है। इसको जब हम पकाएंगे तो ये सख्त होगा, तो अगर इसको गलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा और ये टुकड़े टुकड़े बन जाएगा, जो कि सालन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा जब भी आप घिया सेलेक्ट करें तो इस तरह से आप ये नाशपाती की शक्ल वाला घिया ख़रीदें। जब भी आप चौड़े साइज़ का घिया ख़रीदते हैं, बड़ा बड़ा ख़रीदते हैं, तो उसका कभी भी वो सालन में अच्छा जायका या उसका रिज़ल्ट नहीं आता जो कि छोटे घिये से आता है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आप छोटे साइज़ का, ये ओवल शेप में, ये देखिए आप इस शक्ल का घिया आप ख़रीदें जो थोड़ा बैजवी शक्ल का है, इस तरह से। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप घिया ख़रीदें तो इस तरह से कोशिश करें कि ऐसा घिया ख़रीदें जिस पर ये इस तरह से ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे निशान पड़ेंगे। इस घिये को जब आप छीलेंगे तो ये बहुत नरम और पकने के बाद बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से घिया ख़रीदते हैं जिस पे कोई निशान नहीं है और इसका 2 रंग हो चुके हैं और वो हाथ लगाने से भी आपको सख्त सख्त लगेगा, तो ऐसा घिया आप बिल्कुल भी ना ख़रीदें, क्योंकि इसने पकने के बाद आपको कभी भी वो रिज़ल्ट नहीं देना। सब्ज़ी ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप उसको सरसब्ज़ कलर, कि जब भी आप सब्ज़ी ख़रीदें तो उसका रंग फ्रेश होना चाहिए। बासी या पुरानी या बेरंग सब्ज़ी जो है वो आपको कभी भी पकने के बाद सही जायका नहीं देगी। घिया ख़रीदते वक्त अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप कभी घिया सब्ज़ी बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और खाने में बहुत मज़ेदार होगी, और पकने के बाद उसमें से पानी और सालन जो अलग अलग नहीं होगा और बेहतरीन आपको उसका जायका मिलेगा। उम्मीद है आपको आज की ये फूड टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। एक और नई वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।